तो हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। और जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, जो कि आपका उसका एक ब्रांच जो है आपको मुजफ्फरपुर में, जो कि बिहार में फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट हुआ है ना। तो उसमें जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट रिलेटेड काम चल रहा है, जिसमें वैकेंसी आया है। ठीक है, तो पोस्ट की अगर बात कही जाए तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें सैलरी आपको 1,05,840 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको फिक्स्ड सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं उसके रिगार्डिंग क्या कुछ नोटिस रहने वाली है। तो जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो वो लोग बने रहेंगे। और हम डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई होगा, क्या कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने में ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपको 15 मई 2025 को ये नोटिस आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई इनवाइट्स नेशनल फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर फॉर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर। जैसा कि ये टाटा मेमोरियल का ही यूनिट है ना, जो कि इसका हेडक्वार्टर जो है आपको मुंबई में है। उसी का एक ब्रांच जो है आपको मुजफ्फरपुर में खुला है, जिसपे जो है आपको यहाँ पे एक पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर का, है ना, जिसको लेकर के जो है भर्ती आया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि डायरेक्ट प्रोसेस है। आप 2 जून 2025 आपका समय रहेगा 10 बजे से 11 बजे, और लोकेशन आपका रहेगा होमी भाभा कैंसर एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमंग नगर, मुजफ्फरपुर, है ना। और ये रहा आपका कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये जो एड्रेस है और ये जो डेट है, इस डेट को ध्यान में रखना है कि 2 जून 2025 को आपका वॉक इन इंटरव्यू है, जो कि इस एड्रेस पे होगा। क्वालिफिकेशंस की बात कही जाए तो जो भी एमबीबीएस कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेडिकल से एमबीबीएस किए हुए हैं, यानी जो ग्रेजुएट हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। और डिपार्टमेंट जो रहेगा आपका सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का रहेगा। जैसा कि आपको पता है, ऑन्को का मतलब ही होता है कैंसर से रिलेटेड। तो कैंसर डिपार्टमेंट में जो है आपको यहाँ पे सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे पोस्ट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कही जाए तो आपको 4 है। ठीक है, और यहाँ पे नोट में क्या कुछ कहा गया है ये भी देख लीजिए। नोट में कहा गया है कि द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑन्कोलॉजी विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने कहीं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। और जहाँ तक की बात कही जाए सैलरी का, तो कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलेगा, जो कि 1,05,840 रुपये रहेंगे। ठीक है, और सिक्योरिटी के तौर पर जो है आपका डिपॉजिट रहेगा, जो कि आपका अमाउंट है यहाँ पे 1,05,840। द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, है ना। तो जितना दिन के लिए आपको रखा जाएगा, उतना दिन अगर आपने कंप्लीट रूप से फुल टेन्योर को पूरा करते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है, एज लिमिट की बात अगर कही जाए तो एज लिमिट आपका 45 ईयर्स है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, ओबीसी में 3 ईयर्स और SC/ST में 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वहीं अगर हम बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन की, तो वहां पे आपको 10 साल का रियायत दिया जाएगा। एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रिकॉर्डेड एज द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, अगर आपके पास आपका एज और एक्सपीरियंस वो सब जो है, जिस दिन इंटरव्यू रहेगा आपका, उस दिन से जो है आपको उस दिन तक का जो है आपको एज और एक्सपीरियंस देखा जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में रिपोर्ट अलोंग विथ बायोडाटा। तो आपको कहीं कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट जो है आपको बायोडाटा हो गया, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, पैन कार्ड का कॉपी हो गया, आधार कार्ड हो गया, और जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं उसका एक सेट, यानी कि एक पेयर, यानी कि 2 कॉपी होना चाहिए। ठीक है, उसको अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपका अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप जेरोक्स करवाएंगे और नीचे जो है साइन कर देंगे तो वो अटेस्टेड हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए आउट स्टेशन कैंडिडेट, जो कैंडिडेट आ नहीं सकते हैं, है ना, तो उनके लिए जो है ऑनलाइन इंटरव्यू का भी प्राथमिकता रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो है लोकेशंस के कारण जो है नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो प्रोसेस रखा गया है बहुत अच्छा है। आउट स्टेशन कैंडिडेट में सबमिट देयर रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू बाय ईमेल, ईमेल के थ्रू जो है वो ये जो ईमेल आईडी आपका है recruitment@hbchrcmzp.tmc.gov.in, है ना, तो इस पे आपको जो है मेल कर देना है। लेकिन आपको डेट ध्यान रखना है 30 मई 2025 तक 3 बजे शाम तक, है ना। अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर इतने समय तक आप सबमिट कर सकते हैं। वही सेम डेटा रहेगा, आपका बायोडाटा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जो है आपका उस मेल में जो है पता चल सके कि ये मेल किस रिगार्डिंग आया है। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 0 से लेकर के जो है मास्टर डिग्री तक का जो है लगभग हम वैकेंसी को कवर इट करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो मैट्रिक पास हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो मास्टर ग्रेजुएशन हो, चाहे वो पीजी हो, चाहे वो पीएचडी हो। ठीक है, तो उन सभी डिपार्टमेंट में जो उस रिगार्डिंग अगर वैकेंसी आती है, उस बैकग्राउंड का वैकेंसी आता है, तो उसको लेकर के हम अपडेट जारी करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना है और घंटी का बेल आइकन दबा देना है, ताकि आप जो है जब भी हम कुछ नया अपडेट डालें तो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी बातें को समझ गए होंगे, और ये जो आपके सामने में नोटिस दिया गया है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख पाएंगे, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि हम सारे नोटिस, जो भी नोटिस रहता है उसको ऑथेंटिक रूप से जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको जो है कहीं भटकना नहीं पड़े, डायरेक्ट वहां से आप डाउनलोड करें और खुद भी पढ़ करके जो है आप विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।